दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बहुत बुरी तरीके से हारी। उसका ओवरऑल वोट प्रतिशत लगभग 10% डाउन हो गया। ये वोट प्रतिशत डाउन हुआ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के जो दल हैं उन्होंने जो जिस तरीके से गठबंधन किया और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए का नारा बुलंद किया, जिस तरीके से पीडीए के जरिए अखिलेश यादव ने सर्व समाज को जोड़ा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों में पिछड़ा और आधी आबादी को जोड़ने का काम किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया कि अगर उसकी रिलीजियस पोलराइजेशन की धुरी पर सामाजिक समीकरण हावी हो गया, जातिगत समीकरण हावी हो गया, तो उसकी सत्ता का सिंहासन डोल जाएगा। और सत्ता का सिंहासन न सिर्फ डोल जाएगा बल्कि डोल गया। 2024 के चुनाव ने ये बात साफ कर दी। अब इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं यही पीडीए समीकरण उसको ले तो नहीं डूबेगा। और इसी चिंता की वजह से, इसी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा गढ़ा, बटेंगे तो कटेंगे। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा, ये बयान दिया उत्तर प्रदेश में। और ये बयान दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक खबरों को लेकर के था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक अलंकार में पिरोकर इस भाषण को बांग्लादेश से होते हुए उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र तक लेकर के चली गई। अब इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत जोर पकड़ गई है। साथियों, आज का वीडियो समाजवादी पार्टी के एक नेता को जेल में डालने, उसको थाने में बंद करने, उसकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है। साथियों, खबर आगरा से है। आगरा में 4-5 दिन पहले दरअसल कुछ पोस्टर्स लगे थे, कुछ होर्डिंग्स लगे थे, यही बटेंगे तो कटेंगे बड़ा बड़ा लिखा था और उस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो और नीचे दीपावली की शुभकामनाएं देने वाला मैसेज दिया। पहला ये जो पोस्टर लगा साथियों, ये जयपुर हाउस के आसपास लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम रसिया गुप्ता ने इसको लगवाया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पूरे शहर में फैल गया और उसी को लेकर के एक होर्डिंग लगा और उस होर्डिंग में साथियों, उस होर्डिंग को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता जो है उन्होंने आकर के पंकज कसाना, जिनका नाम है पंकज कसाना, ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग वाला और ये समाज को बांटने वाला ये जो नारा था, इसको, उस होर्डिंग को उन्होंने फाड़ दिया, उसको हटा दिया, उस पूरे पोस्टर को फाड़ दिया। इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने शिकायत दर्ज कराई, जितेश स्वरूप जिनका नाम है, उन्होंने आगरा की बसई चौकी में मामला दर्ज कराया और उसके बाद फिर पंकज कसाना की अरेस्टिंग हो गई, उनको थाने में बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन होर्डिंग्स को नगर निगम प्रशासन और शासन के अधिकारी सही नहीं मानते, उन्हीं होर्डिंग्स पर अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरीके का एक्शन लिया या होर्डिंग फाड़ी, तो फिर उसको थाने क्यों भेजा गया, उसको थाने में क्यों बंद किया गया, उसकी अरेस्टिंग क्यों की गई? साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी तरीके की तमाम होर्डिंग्स को आगरा में नगर निगम और जितने भी जो प्रशासन और शासन के जो आला अधिकारी हैं वो हटवा रहे हैं पोस्टर। साथियों, ये इस तरीके के पोस्टर जहां कहीं भी लिखे लगे हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले, वो पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं शहरों में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली समाजवादी पार्टी के नेता की। ऐसे में अब तमाम सारे सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर इस तरीके का पुलिस का दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ जब शासन इसी नारे को, प्रशासन इस नारे को सीधे तौर पर गलत मान करके उसके होर्डिंग और पोस्टर्स हटा रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के इस नेता की अरेस्टिंग क्यों हुई? अब उसको लेकर के साथियों समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं और पहले से भी सवाल उठ रहे थे बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर के। साथियों, इससे पहले आप सभी को पता है कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये नारा दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला में तैयार किया गया नारा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था, यही बात कही तो उन्होंने कहा था इस नारे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया।
अखिलेश यादव ने इस पूरे नारे के बारे में क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे की कहानी। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। तो साथियों, इस तरीके से अखिलेश यादव इस नारे की काट के तौर पर इसको पेश करते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सारी जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी दरअसल साथियों बहुत बड़ा नुकसान उसने उठाया। आप देखिए कि सीधे तौर पर 34-35 सीटों के आसपास भारतीय जनता सिमट कर रह गई। 33 सीटें मेरे ख्याल से भाजपा की हैं और 2 उनके सहयोगी दलों की। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी 5 सीटों से बढ़ करके 37 सीटों पर पहुंच गई और उसका वोट शेयर भी लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अगर पीडीए का ये नारा सीधे तौर पर ज्यादा लंबा चला तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और इसीलिए शायद इस नारे को अब एक बड़े तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है। पिछले दिनों मथुरा में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और आरएसएस की बैठक हुई थी, उसमें भी होशबोले दत्तात्रेय जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान का, इस नारे का समर्थन किया था। आपको याद है कि अखिलेश यादव लगातार इसके खिलाफ बोल रहे। शिवपाल यादव ने भी इस नारे को लेकर के जबरदस्त अपना विरोध दर्ज कराया गया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि पीडीए ना तो बटेगा और ना ही कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। इस तरीके के बयान साथियों सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि संजय राउत लगातार इस नारे को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट का जो गुट है, उद्धव गुट शिवसेना का, उसके जो नेता है संजय राउत, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये लोग महाराष्ट्र में दंगा कराना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां ना कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है, मुंबई की सड़कों पर भी बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग बैनर लग गए हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि 8.5% के आसपास का वोट शेयर, सबसे बड़ा जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा वो पीडीए से ही लगा। 8.5% का उसको नुकसान हुआ। साथियों, इससे पहले आप देखेंगे कि 2017-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीकरण बनाया था जिसमें नॉन जाटव दलित और नॉन यादव ओबीसी चेहरों को शामिल किया गया। इसके अलावा बाकी जो वैश्य बिरादरी और जनरल कम्युनिटी और बनिया और ब्राह्मण और समाज के जो लोग हैं, उन सबको मिलाकर के एक पूरा का पूरा समीकरण बनाया था। लेकिन ये सारा समीकरण अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के जरिए ध्वस्त कर दिया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये नारा उनके लिए मुसीबत बनने जा रहा है। साथियों, और मुसीबत इस हद तक बनने जा रहा है कि छात्र सभा के नेता अगर होर्डिंग हटा दे रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी करवा दी जा रही है पुलिस के जरिए। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।